हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दीप सागर दर्शन में। इस वीडियो में हम प्रसिद्ध कहानीकार मुंशी प्रेमचंद के द्वारा एक बहुजन कहानी के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें कि किस प्रकार ब्राह्मणवाद और दलित इनके बीच में जो लड़ाई चलती है वो किस प्रकार से पुराने ज़माने में चलती थी। प्रेमचंद जी ने इस कहानी के माध्यम से बताया है कैसे पंडित छोटी जातियों का शोषण करते हैं। कहानी जो है उसका नाम है सदगति। तो सदगति में कहानी में जो बताया गया है, इसमें प्रेमचंद ने भारतीय ग्रामीण समाज में छुआछूत और अमानवीय व्यवहार पर एक व्यंग्य किया है, एक बहुत ही तीखा व्यंग्य किया है। कहानी का जो मुख्य पात्र है दुखी, जो कि चमार जाति से है, और पंडित घासीराम। दुखी अपनी बेटी की शादी के लिए शुभ मुहूर्त निकलवाने और आशीर्वाद लेने के इरादे से गांव के पंडित घासीराम के घर जाता है। दुखी अत्यंत गरीब है, सीधा साधा व्यक्ति है और जो पंडित जी का बहुत ही आदर सत्कार करता है, यानी कि पंडित उसके लिए ईश्वर के समान ही समझो। अब घटनाक्रम क्या होता है कि पंडित घासीराम एक लालची और चतुर व्यक्ति है। वह दुखी से बिना कोई मजदूरी दिए अपने घर के लिए ढेर सारी लकड़ियां चीरने का काम करवाता है। दुखी भूखा प्यासा दोपहर में दिन भर कड़ी मेहनत करता है और बार बार आग मांगने पर भी पंडिताइन उसे आग नहीं देती है, बल्कि चिमटे से आग फेंक कर देती है, जिससे कि एक चिंगारी दुखी के सिर पर गिरती है और वो ईश्वर का दंड मानकर चुपचाप फिर भी काम करता रहता है, क्योंकि वो पंडित है और वो निम्न जाति से है। कड़ी धूप में वो लकड़ियाँ चीरता, बिना पानी पिए कुछ खाए दिन भर लगा रहा, मगर पराकाष्ठा और अंत जो इस कहानी का है, अत्यंत शारीरिक श्रम, भूख और अपमान के कारण दुखी चमार की मृत्यु हो जाती है। उसकी लाश पंडित के घर के सामने पड़ी रहती है। रात भर दुखी की पत्नी और बेटी रोती रहती हैं, लेकिन छुआछूत के डर से कोई चमार लाश उठाने नहीं आता है। सुबह होने पर दुर्गंध फैलती है। तब पंडित घासीराम स्वयं एक रस्सी लेकर दुखी के पैर में फंदा डालता है और उस लाश को घसीटकर गांव के बाहर एक खेत में फेंक आता है। घर आकर वो स्नान करता है और गंगा जल से छिड़ककर घर को पवित्र कर देता है, मानो कुछ हुआ ही नहीं। इस प्रकार वो भोला भाला जो दुखी चमार है, जो अपनी बेटी के शगुन के लिए शुभ मुहूर्त निकलाने गया था, परंतु उस पंडित ने अपने निजी स्वार्थ के लिए उससे बिना खाए पिए दिन भर जो काम करवाया, उसे वो सहन नहीं कर पाया और अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से उसे पंडित स्वयं ही एक खेत में फेंक आता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कहानी का मुख्य संदेश में इतना ही है। सदगति कहानी दर्शाती है कि किस प्रकार धर्म और जाति के नाम पर एक गरीब और शोषित व्यक्ति का शोषण किया जाता है, और हमेशा ही ये पंडित इन छोटे व्यक्तियों का, इन छोटे समाज के लोगों का सदियों से शोषण करते आए हैं। ये भोले भाले इनके जाल में फंस जाते हैं और ईश्वर की मर्जी समझकर इनका हर कहा मानते हैं, परंतु ब्राह्मणों ने आज तक इन्हें नीच ही बनाए रखा और इन पर हमेशा शोषण और अत्याचार किया है। दुखी चमार मरने के बाद भी उसे मानवीय सम्मान नहीं मिलता है। प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से समाज की संवेदनहीनता, जातिवाद, छुआछूत और एक विशेष वर्ग यानी ब्राह्मणवाद का कितना दबदबा इन छोटी जातियों के ऊपर रहा है, जो सदियों से इस अत्याचार को सहते आए हैं, पाखंड को उजागर किया है। कहानी बड़ी दुखद है और व्यक्ति को विचलित करती है। यदि आप पूरी कहानी को पढ़ना चाहते हैं तो इंटरनेट पर इसको पढ़ सकते हैं या इसकी पुस्तक मंगाकर प्रेमचंद जी की पढ़ सकते हैं। आपके मन के यदि कोई विचार है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी में और वीडियो में भी इतना ही। धन्यवाद।